नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन है जिन्हें उनके कामों के लिए शायद जितना उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और जो महिलाएं हैं, दलित हैं, अछूत हैं, उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया, उनके लिए उतना सम्मान इस देश में मिला ही नहीं। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी पत्नी ने भी जीवन भर बालिकाओं के लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए, इन सब के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ महात्मा ज्योतिराव फुले जी की, जिनको ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी भी कहा जाता है, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। मतलब हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 30 साल पहले जिस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, आज उनका जन्मदिन है। और मैं इस पावन अवसर पर उन्हें व उनकी पत्नी को सत सत नमन करता हूं कि आप दोनों के संघर्ष ने भारत के दबे कुचले लोगों को, अछूत लोगों को, दलित लोगों को और महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार दिलाया। ना सिर्फ उन्हें अधिकार दिलाया बल्कि उनके लिए आपने कार्य भी किया और अपना जो पूरा जीवन उन लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मुझे अपने निजी जीवन में उनसे जो सबसे अच्छी बात सीखने को मिलती है, वो यह सीखने को मिलती है कि जब वो स्वयं 21 साल के थे, उससे पहले उनकी जो सारी की सारी शिक्षा हुई थी मराठी में हुई थी। और चूंकि वो चाहते थे कि देश के जो बालिकाएं हैं, दलित हैं, अछूत हैं, वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए उन्होंने स्वयं ने 21 साल की उम्र में भी कक्षा 7वीं में पढ़ने का विचार किया। और ना सिर्फ पढ़ने का विचार किया बल्कि उन्होंने कक्षा 7 21 साल की उम्र में अंग्रेजी मीडियम से पास की। यह थी उनकी शिक्षा के प्रति लगन। और उनने ही देश के अनेक लोगों को प्रेरित किया और शायद उसी के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने भी दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उनकी जो शादी है, उनकी शादी सावित्रीबाई फुले जी से 1840 में हुई, 13 साल की उम्र में। और चूंकि वे चाहते थे, ज्योतिबा राव फुले जी चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, बालिकाओं को शिक्षा दी जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं सबसे पहले अपनी पत्नी को ही पढ़ाया। और जब उन्होंने 1848 में पहला विद्यालय खोला महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, तब पहले तो कुछ समय तक वो खुद ही पढ़ाते रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को ट्रेंड किया और उन्हें उस विद्यालय की शिक्षिका बनाया। इस प्रकार भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को ही जाता है। और उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी जब उन्होंने विद्यालय खोला, लेकिन उसके बाद परेशानियों को देखते देखते, झेलते झेलते भी उन्होंने एक के बाद अन्य 3 स्कूल भी पुणे में खोल दिए। उन्होंने कभी भी संघर्ष से किनारा नहीं किया। और 1848 में जब उनका स्कूल खुल गया तो उनकी जो पत्नी पढ़ाने जाती थी, तो बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते थे कि स्त्रियां शिक्षित हो सकें, तो वो उन पर मैला फेंकती थीं। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने ऐसा निकाला कि वे हमेशा 2 साड़ियाँ अपने पास रखती थीं। जब रास्ते में लोग उनके ऊपर मैला फेंकते थे तो स्कूल में जाके वो साड़ी बदल लेती थी। अब आप स्वयं सोचिए कि इतनी महान स्त्री और इतने महापुरुष को हम लगभग अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनसे गाए भी पाते हैं। तो ये तो अति निंदनीय भी है और हमारे लिए बड़ा ही खेद का विषय है कि ऐसे महान व्यक्ति के संघर्ष के बारे में हमें अपनी किताबों में लगभग शून्य ही पढ़ाया जाता है। हमें ये तो पढ़ाया जाएगा कि कौन सा आक्रांता महान था, कौन सा मुगल महान था, लेकिन ये व्यक्ति जिन्होंने भारत की स्त्रियों के लिए इतना काम किया, दलितों के लिए इतना काम किया, अछूतों के लिए इतना काम किया, उनके बारे में हमें नाम मात्र की शिक्षा हमारे पाठ्य पुस्तकों से मिलती है। और
इन्होंने 21 वर्ष में कक्षा 7वीं अंग्रेजी मीडियम से पास किए, मैं आपको बता चुका हूँ। 1873 में निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1973 में इन्होंने निर्बल, दलित, अछूत आदि लोगों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें इन्होंने आडंबरों, पाखंडों इनसे दूर रहने की सभी को हिदायत दी और सभी को वैज्ञानिक रूप से जो भी सही हो उसका पालन करने के लिए सभी लोगों को कहा। 1883 में ब्रिटिश सरकार ने इनके कार्य से खुश होकर कि यह दलितों के लिए, अछूतों के लिए और स्त्रियों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तब तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने इन्हें स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरवान्वित किया। 1883 में स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर ज्योतिबा राव फुले जी को गौरवान्वित किया और 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में सर्वसम्मति से इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। और उनके संघर्ष के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने बाद में एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और हिंदू धर्म में फैली हुई बुराइयों से हमेशा लड़ते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी सनातन को छोड़ा नहीं। तो इसके लिए हर सनातन प्रेमी को इनका ऋणी होना चाहिए कि इन्होंने सनातन धर्म में फैली हुई बुराइयों से लड़ा जरूर, लेकिन कभी भी इन्होंने सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अपने घर में बुराई हो सकती है, बिल्कुल कमी हो सकती है, जायज़ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर को ही छोड़कर भाग जाएं या अपने माता पिता को ही छोड़कर भाग जाएं। यह तो मेरी नज़रों में भी सही नहीं है, ये मेरा स्वयं का विचार है। तो इस मामले में मैं ज्योतिबा राव फुले जी को हर सनातन प्रेमी की तरफ से सत सत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए भी कभी भी सनातन धर्म को छोड़ने का विचार अपने मन में नहीं लाया। तो ऐसे महान व्यक्ति को बारंबार सत सत नमन और उनकी पत्नी जी को भी सत सत नमन। और फिर 28 नवंबर 1890 को इनका स्वर्गवास हो गया। और इन्होंने जो भी दलितों के लिए और भारत की महिलाओं के लिए कार्य किया है, उसके लिए समस्त भारत को इनका ऋणी होना चाहिए और उनके अच्छे जितने भी कार्य हैं उन सबको पूरे के पूरे विश्व के सामने लाना चाहिए। और फिर से आप सभी को ज्योतिबा राव फुले जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी सनातन प्रेमियों से उम्मीद करूंगा कि वे ज्योतिबा राव फुले जी के जीवन से और उनकी पत्नी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और उसकी जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए तो आप मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे और लगे कि हमारा जो समाज है, दलित समाज है, अछूत समाज है, पिछड़ा समाज है, बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर कुछ कमी लगी हो तो आप उसे बताएं। मैं अपने अगले वीडियोज़ में वो कमी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत। आप सब खुश रहें।